प्लेट 65-70 हज़ार रुपए की भी बेची है, लेकिन अभी एक प्लेट हो गई है 25,000 24,500। 10 किलोवाट के खाली पैनल ही 7 लाख रुपए के थे, जो इस वक्त 4-4.5 लाख रुपए के। एक 5 किलोवाट का सिस्टम जो है वो आपको 900 यूनिट, कम से कम 900 से 800 यूनिट आपको बचा के देगा। प्लेटें बहुत सस्ते भी हो गए, पहले जो 50,000 में आ रहा था ना, अभी ये आ रहा है 24, 25, 20 हज़ार में आ रहा है। अगर आप 3 किलोवाट पे जाते हैं जिसपे फ्रिज भी चल जाएगा, 1 टन का एसी भी इन्वर्टर वाला चल जाता है, पंखे लाइटें भी चल जाती हैं, तो वो तकरीबन हमें पड़ता है कोई 3.5 के लगभग आगे पीछे कंप्लीट लग जाता है। इस वक्त लग जाता है जो 7 लाख का पहले लगता था। मार्केट के अंदर आपको शायद सोलर दिखता भी नहीं था। इस वक्त सोलर पूरी मार्केट में शायद ही अगर किसी ने ठिया भी लगाया बना तो उसके पास एक पैनल तो लाजमी होगा। नाज़रीन, आपने ये तो सुना होगा कि सोलर पैनल्स की कीमतों में बहुत बड़ी कमी वाक़ई हुई है, लेकिन ये कमी क्यों वाक़ई हुई है, इस वक्त मार्केट के अंदर क्या कीमतें चल रही हैं, आइए मेरे साथ। ये पहली चीज़ है शायद कि जिसकी डिमांड बढ़ी है और रेट कम हो गया। इसकी वजह गवर्नमेंट का इकदाम भी है, उन्होंने बहुत फैसिलिटीज दी है हमको, और अब जो है ना माल भी मिल रहा है, एसी भी अब खुल रही है, माल भरपूर तरीके से आ रहा है, बहुत माल पोर्ट पे रखा हुआ है और रेट भी गिरे हैं। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर था और ये अच्छा है, अपनी बिजली खुद पैदा करे। मैं तो अक्सर वो यूट्यूबर भी आते हैं हमारे पास, तो हम उनसे कहते हैं आवाम को पैगाम है, भाई अभी सोलर पैनल लेके खरीद के रख ले, पैसे अगर कम है सोलर पैनल रख ले, इन्वर्टर बैटरियाँ सब बाद में आती रहती है, लेकिन ये ले लें, बहुत अच्छा मौका है ये। पता नहीं कल कितने रेट बढ़ जाए इसके अचानक, ये वो मुमकिन है। माशाल्लाह ओरिजिनल पैनल आ रहे हैं सारे, इस टाइम बेहतरीन पैनल आ रहा है कम रेट में। घर है मिसाल का, उसको सिर्फ पंखे लाइटें चलानी करके 4-5 पंखे लाइटें, उसको क्या था 1 किलोवाट का आइटम, ठीक है ना, वो तकरीबन लग जाता है हमारा 2 लाख के अंदर लग जाता है। कंप्लीट सिस्टम की बात कर रहा हूँ जिसमें वायरिंग भी शामिल हो, अब आगे पीछे हो जाता है, लेकिन इतना 2 लाख के आगे पीछे। इसी तरह अगर आप 3 किलोवाट पे जाते हैं जिसपे फ्रिज भी चल जाएगा, 1 टन का एसी भी इन्वर्टर वाला चल जाता है, पंखे लाइटें भी चल जाती हैं, तो वो तकरीबन हमें पड़ता है कोई 3.5 के लगभग आगे पीछे कंप्लीट लग जाता है। इस वक्त लग जाता है जो 7 लाख का पहले लगता था। अगर आप 6 किलोवाट पे चले जाते हैं, 5 किलोवाट पे चले जाते हैं, तो वो 7-8 लाख रुपए में लग जाता है इस टाइम, कंप्लीट फिटिंग विटिंग सब कंप्लीट तकरीबन इतने में लग जाता है। तो ये बहुत कम रेट होगा, वरना ये 12-13 लाख रुपए का बिक रहा था 5 किलोवाट 6 किलोवाट का सिस्टम लग रहा था। खरीदारी बेनता हो रही है, माल भी बेनता आ रहा है, गाहक भी नहीं थक रहा, हम भी नहीं थक रहे, हम माल मंगाने से नहीं थक रहे हैं, वो खरीदने से नहीं थक रहे। इस वक्त जो कीमत है वो 42 से 48 तक चल रही है पर वाट। अलग अलग कंपनीज होती है इसके अंदर, जिनको लॉन्जी, ट्वीना, जे और कैनेडियन, ये 5 कंपनियां होती है। इसके अंदर बायफिशियल भी होता है, सिंगल ग्लास भी होता है, तो ये 2 किस्म के पैनल्स होते हैं। एफिशिएंसी का फर्क होता है। डिमांड बहुत ज्यादा है इस वक्त सोलर की, अब लोग जनरेटर की तरफ नहीं जाते। अब सीजन आ चुका है गर्मी में, सोलर का बहुत पीक सीजन होता है। तो अब सीजन आ गया, अब ये ऑलरेडी ऊपर ही जा रहा है, अब ये नीचे नहीं जा रहा है। पैनल जो है वो 22,000 रुपए तक गया था, 22,000 रुपए का जा चुका था एक 580 वाट का पैनल। अगर मैं आपसे कहूँ तो 36-37 रुपये पर वाट पे गया था। इस वक्त दोबारा ऊपर आया 45, अभी ऊपर जाएगा। मैंने इसको 125 रुपये पर वाट जाते हुए देखा है, 125 रुपये, जिस वक्त 72-71 का एक पैनल था, मतलब 10 किलोवाट के खाली पैनल ही 7 लाख रुपए के थे, जो इस वक्त 4-4.5 लाख रुपए के ईजिली आपको मिल जाते हैं। आज से 2 साल 3 साल पहले ले तो इस मार्केट के अंदर आपको शायद सोलर दिखता भी नहीं था, आपको ज्यादातर इधर माइक, यूपीएस ये चीजें दिखती। इस वक्त सोलर पूरी मार्केट में शायद ही अगर किसी ने ठिया भी लगाया बना तो उसके पास एक पैनल तो लाजमी होगा। तो 3 कमरे का जो घर है उसके अंदर अगर एसी भी 1 या 2 लगे हुए हों तो उसमें कितने किलोवाट जो है वो इस्तेमाल होती है, और इजाफी बिजली जो है उसका क्या किया जाए? देखिए बताइए क्या, इसके अंदर 2 किस्म के सिस्टम होते हैं, एक हाइब्रिड होता है, एक ऑन ग्रिड होता है। एक सिस्टम वो होता है जो के इलेक्ट्रिक से सिंक होकर चल रहा होता है, इसे हम कहते हैं ऑन ग्रिड। ग्रिड का मतलब होता है के इलेक्ट्रिक, उससे ग्रिड से कंसर्न होकर चल रहा होता है। एक सिस्टम वो होता है जो ग्रिड से मिलावा नहीं होता है, सही है, उसके अंदर आप यूज़ करते हैं और बाकी का वेस्ट करते हैं, बैटरी को बैकअप देते हैं। एक 5 किलोवाट का सिस्टम जो है वो आपको 900 यूनिट, कम से कम 900 से 800 यूनिट आपको बचा के देगा मंथली 900 से 800। जिसके घर का 700-800 यूनिट आ गए होते हैं वो 5 किलोवाट के सिस्टम को प्रेफरेंस करता है। एसी की बात करते थे कि एसी अगर 2 होते हैं तो हम 5 किलोवाट ही प्रेफर करते हैं, 4 एसी होते हैं तो हम 10 किलोवाट प्रेफर करते हैं, 2 एसी जो है वो खुद ही 3 किलोवाट के बन जाते हैं। बाकी 2 किलोवाट का घर का लोड होते हैं, पानी की मोटर, इस्त्री, फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, लाइट्स, फैन, ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अभी ये मैं अपने बोर के लिए ले जा रहा हूँ, हमारे घर में छोटा सा बोर लगा हुआ है, यही अगर मैं बिजली पे चलाता ना मेरा लाख रुपए के ऊपर बिल बनता है, और बिजली होती भी नहीं है। अब ये मैंने लिया है, प्लेटें लगा के 2 महीने का मेरा बिल, पूरा साल का मेरा बचत। प्लेटें बहुत सस्ते भी हो गए, पहले जो 50,000 में आ रहा था ना, अभी ये आ रहा है 24, 25, 20 हज़ार में आ रहा है। बिजली से जान छोड़ाओ, 24 घंटे बिजली आपके घर में रहेगी, आपका 2 महीने का इन्वेस्टमेंट आपके पूरे साल का बचत है। कभी ये नहीं है कि भाई बिजली नहीं है, लोड शेडिंग है, ये हो गया, बिजली चली गई, बारिश है, ये आपको जान छूट जाएगा। यकीन करो हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए भी हमने पंखे लगाए हुए, जान छूटेगा उनका। भाई ये रिक्शे के ऊपर आपने सोलर प्लेटें जो रखी हुई हैं, मुझे ये बताएं कि
वजह क्या है सोलर के ऊपर आने की? बहुत बड़ा फैक्ट है कि रेट बिल्कुल मुनासिब हो गए हैं, जिसके ऊपर मूव और गरीब आदमी हो रहा है। तो मुझ जैसे की भी हैसियत नहीं थी, लेकिन 25 से 20 हजार पे चीज आ जाना मतलब 70 से 74 हजार वाला पीस। अगर 130 वाट से हम चले जाएं तो वो 30-40 रुपए पर वाट पे हम जा रहे हैं। तो अब भाई इजीली लगा सकते हैं और लगा रहे हैं। जो केसी वालों को शेयर दे रहे हैं, केसी यूज करके वो बंद कर दें, वो सोलर पे ही मूव करें ताकि वो सहूलियत हर किसी तक पहुंचे और ये कमेंटेटर पैदा हो। नाज़रीन, हम इस वक्त यूनिक की आउटलेट पे आए हैं और अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं यूनिक के, उनसे मालूमात हासिल करते हैं कि सोलर प्लेट यहाँ पर जो इनके पास मौजूद हैं उनकी क्वालिटीज़ कैसी हैं, और साथ ही साथ मजीद इनसे मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। इन्वर्टर के हवाले से भी इनसे बात करेंगे, आइए मेरे साथ। ये हमारे पास सारे ब्रांड्स मौजूद होते हैं, जिसमें जिंको हो गया, लॉन्जी हो गया, जे हो गया, बाकी इसके अलावा फिर हमारे पास कैनेडियन हो गया। ये सारे ए ग्रेड TR1 के जो पूरे पाकिस्तान में सोलर पैनल चलते हैं वो होते हैं हमारे पास, जिनके 15 साल वारंटी होती है और 30 साल लाइव होती है और डॉक्यूमेंट्स वाले होते हैं जी। क्या इनकी वारंटी वगैरह भी आप लोग दे रहे हैं? जी, इनकी 15 साल वारंटी होती है और 30 साल लाइफ होती है जी। और ये जो इसके अंदर जो बैटरीज इस्तेमाल करते हैं आप, वो कौन सी होती है? सर इसमें अलग अलग, जैसे कुछ कस्टमर कहते हैं कि हमारी है ना रेंज नहीं है, हम लिथियम आयन बैटरी लगाए, तो लोग ट्यूबुलर बैटरी लगाते हैं, और जिन्हें लाइफ ज़्यादा चाहिए तो वो लिथियम आयन बैटरी लगाते हैं। ये लिथियम आपके सामने ही पड़ी ये वाली लिथियम बैटरी जी। अच्छा, तो इनके और उनमें जो है वो फ़र्क, एक तो आपने कहा कि लाइफ का फ़र्क है, तो थोड़ा सा वाजे करके बताएं ना कि किस तरह फ़र्क है और आम पब्लिक जो है वो इसको किस तरह से समझ सकती है। बेसिकली इसकी जो लाइफ साइकिल है ना 1100 से 1200 है। अगर हम तकसीम करते हैं 365 दिन से, तो इसकी लाइफ आती है तकरीबन 2.5 से 3 साल आती है। और इसकी लाइफ साइकिल है 5000। अगर हम तकसीम करते हैं ना तो इसकी लाइफ आती है 11 से 15 साल लाइफ आती है। इसकी 6 महीने वारंटी आती है, इसकी आती है 5 साल वारंटी। फिर इसी में हमारे पास एक और बैटरी है लिथियम है जो नीचे पड़ी है, उसकी 21 से 35 साल लाइफ है जी। उसके 8000 साइकिल अगर हम तकसीम करते हैं 8000 को 365 दिन से, तो इसकी लाइफ आती है 21 से 35 साल। इसकी 8 साल वारंटी है, इसकी 5 साल वारंटी है और इसकी 6 महीने वारंटी है। ठीक है, आपके पास जो है वो इन्वर्टर्स वगैरह भी मौजूद हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं जरा बताइए। हमारे पास यूनिक का इन्वर्टर मौजूद है, जिसमें आपके सामने डिस्प्ले पे लगा हुआ है मैक्स PV 4200 ये दिखाइएगा जरा जी। कैमरा में। 3.2 है इसकी ये बैटरी, विदाउट बैटरी दोनों काम करता है। और 24 वोल्ट में इस पर आप 585 वाट के 6 पैनल लगाएंगे। विदाउट बैटरी भी चलता है और बैटरी के साथ भी ये चलता वाला है। जो मार्स वाला लगा हुआ है, ये इसका बताएं, Z6 का बताएं। ये मार्स PV 9002, ये PV 9200 है। मतलब आप PV का मतलब ये होगी आप सोलर कैपेसिटी इसकी 9200 है। आप 14 से 16 पैनल लगा सकते हैं 585 वाट के, और ये 6.5 किलोवाट है। इस पे अभी 4 बैटरियाँ लगती है, और ये जो आपके पीछे हमने बताया लिथियम आयन बैटरी वो एक लगती है। वो 48 वोल्ट 120 एम्पेयर है, ये 12 वोल्ट की एक बैटरी होती है। आम आदमी को छोटा सा घर है उसका, ठीक है, 80 गज के ऊपर बना हुआ, 2 फ्लोर हैं उसके, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। तो मुझे ये बताएं कि 3 से 4 जो कमरे हैं या 5 कमरे हैं उसके अंदर उसको कितनी प्लेट्स लगानी चाहिए, कितने किलोवाट उसको लगाना चाहिए, तो वो उसका जो है वो कम से कम बजट के अंदर उसका काम हो जाए। एक आम आदमी के तनाजुर में थोड़ा सा बताएं, ताकि जो इस वक्त जो लोग देख रहे हैं उनको बात पूरी की पूरी समझ में आ जाए। और साथ ही ये बताएं कि सोलर के ऊपर क्यों आए। सर एक तो आजकल है ना सोलर के पैनल के रेट काफ़ी डाउन हो गए, बिल्कुल रेट नीचे आ गए। हमने 130 रुपये पर वाट के हिसाब से भी बेची है। एक प्लेट 65-70 हज़ार रुपये की भी बेची है हमने, लेकिन अभी एक प्लेट हो गई है 25,000, 24,500, 23,400 ऐसे हो गए। रेट काफ़ी नीचे आ गए। एक तो बेनिफिट ये हो गया कि सोलर के रेट बहुत ज़्यादा नीचे आ गए, और अभी एक हफ्ता पहले केसी वालों ने है ना के इलेक्ट्रिक वालों ने 6 रुपये पर यूनिट बढ़ा दिया। अब जो भाई वगैरह जिनके घर पे, मैं अपने खुद के घर पे लगे हुए तकरीबन 5-6 पंखे, 8-10 लाइटें, फ्रिज वगैरह, उसका तकरीबन 11-12 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। तो इससे अच्छा कस्टमर, अभी हमारे जानने वालों को मैंने लगा के दिया यही लोड, उसका बिल आ रहा है 3 से 4 हज़ार। आप 3 से 4 हज़ार आ रहा है और 12 हज़ार, आप देखिए ये तकरीबन है ना 6-7 हज़ार रुपये का फर्क आ गया। आप 6-7 हज़ार रुपये से अगर आप 12 महीने करें तो ये मेरा 70-72 हज़ार रुपये हो गए। आपके ये पैसे तकरीबन 2-2.5 साल में कवर हो जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात ये कि रेट दिन बर दिन बढ़ते ही जा रहे, ये रेट रुक नहीं रहे केसी वालों की तरफ, तो और रेट मजीद बढ़ते हुए आ रहे। और आपको भी आवाज़ आई हुई, हमें भी आवाज़ आई हुई है कि ये 100 रुपये फी यूनिट जाएगा। वायरिंग का भी कोई हिसाब किताब होता है कि अगर AC चलाना है या फिर कोई हैवी चीज़ चलानी है उसकी वायरिंग अलग हो, और दूसरी सादी जो चीज़ें चलानी है जैसे कि कम लोड वाली चीज़ें, लाइटें लगा लें, पंखे लगाने, इनकी वायरिंग कोई अलग है, ऐसा भी कोई हिसाब किताब है? नहीं, ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं होता। आपको लोड डिस्ट्रीब्यूट करके चलाना पड़ा है। जैसे कुछ कस्टमर कहते हैं मुझे पंखे, AC, ये सारी चीज़ें चलानी है, फ्रिज, AC, पंखे, और मेरी गुंजाइश नहीं है, तो हम कस्टमर को कहते हैं आप 3.2 का लगा ले। ये सारी चीज़ें 6 किलोवाट में चलती है, उसका खर्चा आता है 7.5-8 लाख रुपए। लेकिन कस्टमर कहता है कि मेरी गुंजाइश नहीं है, तो फिर हम कस्टमर को कहते हैं 4.5-5 लाख रुपए खर्चा करें, आप लोड एडजस्ट करके चला। अब एडजस्ट करके कैसे चलाना, जैसे हमने अभी आपको बताया, फ्रिज चलाया, फ्रिज बंद कर दिया, मोटर चला ली, मोटर बंद किया, दिन में भाई गर्मी हो रही है तो 1 टन का इन्वर्टर AC चला लिया। अगर रूम
रहा है तो 1.5 टन का चला लिया, बस ये लोड मैनेज करके चलाना पड़ता है। नाज़रीन, मुख्तलिफ दुकानदार हमें सोलर पैनल के रेट्स कम होने की मुख्तलिफ वजूहात बयान करते हुए नजर आए, लेकिन जब हमने छानबीन की, जब हमने इन्वेस्टिगेशन की, तो पता चला कि एक वजह ये भी है कि चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शंस हो गई थी और कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो गए थे। इसकी वजह से चाइना रेट कम करने पर मजबूर हुआ और पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 200 से ज़ायद कंटेनर्स रोज़ाना की बुनियाद पर आ रहे हैं। इसीलिए आपको मार्केट के अंदर भी इसका असर देखने को नज़र आ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ एक अलमिया जो मौजूद है कि जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है, चूँकि इस वक्त गर्मियाँ उरूज पर जाने की है, यहाँ पर जो सीज़न है वो शुरू हो चुका है, इसीलिए सोलर पैनल के जो रेट्स हैं उनके अंदर भी इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता रेट्स ऊपर जा रहे हैं। तो वजह चाहे जो भी हो, लेकिन ये इस वक्त सुनहरी मौका है आपके पास कि अगर आप अपनी जो बिजली है उसका खर्च कम करना चाहते हैं, अपनी बिजली की जो कंजम्पशन, जो के इलेक्ट्रिक की कंजम्पशन है, आप वहाँ से बिजली ले रहे हैं, आपका बजट उसकी वजह से आउट हो रहा है, बिल्स की अदायगी कर करके आपका जो बजट है वो मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब हो चुका है, तो फिर सोलर पैनल लगाइए और अपनी जान इन भारी बिलों से छुड़वाइए। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ मोहम्मद साद असलम, कराची मैटर्स।